तो कल जो आप लोग पढ़े थे उसको फिर से एक बार हम लोग रिवाइज कर ले, नहीं? तो कल पढ़े थे आप लोग क्या सब? सबसे पहले तो एसएसटी को लिखने का तरीका, उसके बाद हम लोग ये देखे कि एसएसटी और एसएससी जो इसमें क्या अंतर है, और उसके बाद आप सामाजिक का क्या मतलब होता है, और उसके बाद हम लोग ये भी पढ़े थे कि एसएसटी के अंतर्गत कितने विषय 10वां में पढ़ना है मोटा मोटी, और हमने बताया थे कि 10वां में एसएसटी के अंतर्गत 5 विषय आती है, 4 बुक हैं उसमें 5 गो विषय है। आपदा को ज्योग्राफी के अंतर्गत ही जोड़ दिया गया है, उसी में रख दिया गया है। तो कल आपने ये सब पढ़ा, और आज हम सबसे पहले पढ़ाने जा रहे हैं आप लोगों को मेरे डियर कि 10वां के अंतर्गत जो एसएसटी के अंदर एसएसटी 4 बुकें हैं, 5 विषय है। 4 बुक और 5 विषय, अर्थात सीधा सीधी हम बता दें कि 10वां के एसएसटी का हम आज सिलेबस बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बुक का नाम बताने जा रहे हैं, और बुक बताने जा रहे हैं कि किस बुक से कितना अंक का परीक्षा में पूछता है, उसका क्या नाम, क्योंकि हम लोग शुरू तो वहीं से करेंगे ना, सिलेबस से। तो मेरी सबसे पहले अभी लिखना नहीं है आप लोग को, हमको देखिए बनाने दीजिए पहले क्या है, कैसे बनाते हैं। तो हम लिखेंगे 10th एसएसटी, एसएसटी का सिलेबस यही पढ़ना है हम लोगों को। जब कहेंगे माय डियर लिखने के लिए तब लिखिएगा। तो सबसे पहले आप लोग शायद ये चीज जानते होंगे कि 10th में जो 2 पार्ट में है, एक लिखित परीक्षा, दूसरा प्रैक्टिकल। तो लिखित परीक्षा 80 अंक का होती है, और 20 अंक का स्कूल में ही प्रैक्टिकल होता है। लिखित परीक्षा जो होता है वो सेंटर पे होती है, तो दोनों मिला के क्या होता है 100 अंक का होता है। अर्थात यहाँ पर संक्षेप में अगर हम लिख दें, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर संक्षेप में लिख दें कि लिखित कितना का, लिखित 80 नहीं, प्रायोगिक 20, दोनों मिला के 100। ये इतना अंक का पूछता है। तो ये समझ गए, ये तो आसान बात है। अब आइए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसको जानते हैं हम लोग। एसएसटी के अंतर्गत सबसे पहला विषय का नाम आता है इतिहास। और ये इतिहास मूल विषय है, लेकिन 10th में जो आपको पढ़ना है उसका इतिहास नहीं लिखा हुआ बुक के ऊपर। उसका नाम क्या है? इतिहास की दुनिया। इतिहास की दुनिया भाग 2। ये आपकी 10th की इतिहास की बुक है। ये इसका दादा हो गया, और इसका अलग अलग नाम है। और ये कितना अंक का पूछता है? 20 अंक का लिखित परीक्षा सेंटर पर होगी, और 5 अंक का प्रैक्टिकल इक्वल टू 25 अंक का इससे पूछेगा इतिहास से। आइए दूसरी, भूगोल नाम सुने होंगे, भूगोल। और भूगोल का
नाम जो है आपका 10th में वो सीधा भूगोल नहीं है, उसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। ये आपकी बुक का नाम है, किसका? 10th क्लास में। इसमें माय डियर भाग वूग नहीं लिखा होगा, सिर्फ ये बुक का नाम है। और ये कितने अंक का है? कितना अंक का है? इसमें मैंने अभी भी कहा था कि आपदा जो है वो भी इसी में जुड़ा हुआ है, आपदा भी इसी में जुड़ा हुआ है। तो 20 अंक का लिखित परीक्षा होती है, 5 अंक का प्रैक्टिकल भी दे दिए और प्लस 6 अंक का आपदा होती है। इसका तो कितना हो गया? 31 अंक, यहाँ 25। अब आइए नेक्स्ट अर्थशास्त्र सुने होंगे, बताए भी होंगे हम। अर्थशास्त्र, हाँ इकोनॉमिक्स, उसको इंग्लिश में कहते हैं। सब हिंदी उर्दू का गर्दा छुड़ा देंगे, आने तो दीजिए यहाँ पर जगह पर, अभी तो शुरुआत हो रहा है। अर्थशास्त्र, इसको जो आपके 10th में नाम है, उसका नाम है हमारी अर्थव्यवस्था। हमारी अर्थव्यवस्था भाग 2। और ये कितना अंक का पूछता है? ये माय डियर बहुत कम अंक का पूछता है, 17 अंक का मात्र लिखित परीक्षा पूछती है, लिखित बोर्ड पर एग्जाम जो होगा। और 5 अंक का प्रैक्टिकल होता है, उसका तो 22। और एक लास्ट है कौन विषय? नागरिक शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, उसी को कहते हैं राजनीतिक शास्त्र, नागरिक शास्त्र, सिविक्स, इंग्लिश में पॉलिटी भी कहते हैं, नहीं पॉलिटिकल साइंस, ये सब इसका नाम है। अर्थात नागरिक शास्त्र, नागरिक शास्त्र। और इसका जो 10वां में नाम है वो दूसरा नाम है। 10वां में नाम क्या है? लोकतांत्रिक राजनीति। कितना? ये माय डियर 10वां नाम है। और इससे कितना अंक का पूछता है? और इससे पूछता है तो अंक 17 अंक का लिखित और 5 अंक का प्रैक्टिकल टू 22। तो 22 यहाँ, 31 यहाँ, 25 यहाँ, कितना हुआ टोटल? 100। ये आपका है सिलेबस। तो सबसे पहले मैं इसको आप लोग नोट कर, उसके बाद हम आगे फुल कौन कसता है? वो जो उसका पिन है ना, 2 लेयर का है, लेकिन उसमें लगता है 1 लेयर। तार को क्या किया? 2 लेयर मैंने वो एक तार जो है उसको दोनों में जोड़ दिया। एम्पलीफायर में
टू लेयर वाला इधर सटेगा बॉडी में, 9 तो है, उसको देखिए लेयर में चाहिए था, वो जो बॉडी में सटता था सन भन झर करता है, उसको थोड़ा सा हटा दीजिए, काम भी बढ़िया से कर रहा है, सनसनाटा भी। वैसे हमको हरी बताए थे कि सर वो लेके आइएगा, हम उसको वायरिंग कर देंगे, कोई सन कोई भन कुछ नहीं करेगा। हरी पंखा उसको बोले कि सर लेके आइएगा मेरे पास, हम समझ गए तुम अपने से इधर उधर करके देखे तो है बीमारी ठीक हो गया। तो वही उससे हट जाता था ना थोड़ा सा। हाँ प्रायोगिक, इंग्लिश में प्रैक्टिकल, हिंदी में प्रायोगिक। प्रायोगिक मतलब जी टेस्ट होगा, कैसे होगा? हाँ टेस्ट में 10 अंक का ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, जो पढ़ाएंगे हम आज से 27 तारीख तक, हाँ 28 तारीख को हम एग्जाम देंगे, उसमें 10 ऑब्जेक्टिव होगी, उसके बाद इधर सब्जेक्टिव होगा 40 अंक। नहीं ऑप्शन, बिना ऑप्शन। अभी से आप लोग को मजबूत बनाएंगे तब ना, उधर 40 अंक का ऑब्जेक्टिव है परीक्षा में। हाँ जो पढ़ाएंगे वही। चलिए बैठिए, आ जाइए तब, पेन एक बार शायद हो गया, आप नीचे कीजिए पेन। अब देखिए ये 4 बुक है आपकी, और चारों बुक हमें पढ़ाना है, आपको पढ़ना है। तो इन चारों बुक में से हम जो पढ़ाते हैं, पढ़ाते आ रहे हैं, पढ़ाते नहीं पढ़ाते आ रहे हैं, हम क्या करते हैं कि आप इसी स्टूडेंट के मन से कोई एक बुक चूज करते हैं, जो आप चूज कर दीजिएगा, उसका 3 चैप्टर पढ़ाते हैं पहला राउंड, फिर दूसरा बुक चूज होता है, फिर उसका भी 3, फिर तीसरा चूज होता है, फिर उसका भी 3, मतलब एक राउंड में 3-3 करके हम पढ़ा देते हैं, और फिर दूसरा राउंड में फिर 3, तीसरा राउंड में खत्म। और इसलिए ऐसा करते हैं कि आपकी जो एग्जाम होती है, स्कूल में भी एग्जाम हो रही है, तो हर बुक से पूछती है क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि एक बुक से। अगर हम एक ही बुक को लेकर समाप्त करेंगे तो 3 बुक तो पीछे रह जाए, फिर वहां पर होती क्या है नहीं है वो पता नहीं, लेकिन आप क्वेश्चन अगर बन जाएगा ना, आपका हौसला क्या हो जाएगा, बुलंद हो जाएगा। जानते हैं मैं मेरा मानना है पर्सनल कि कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसका हौसला बुलंद हो जाए, हौसला बुलंद कर दिया जाए, तो उसके सामने या उसके लिए कठिन से कठिन काम भी आसान हो जाता है। अगर इजी काम भी है, आसान काम भी है, अगर उसका हौसला तोड़ दिया जाए, उसका हौसला मजबूत नहीं है, बुलंद नहीं है, तो उसके लिए वह काम बहुत कठिन हो जाता है, या वह काम उसके लिए काफी कठिन लगने लगता है। बात सही है? तो अगर आपके जो स्कूल में एग्जाम होती है, उसमें एग्जाम देने के लिए गए, एसएसटी का दे रहे हैं, इससे ये पढ़े, इससे क्वेश्चन पूछ दिया, जवाब आप नहीं दिए, तो वहां पर कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपका हौसला क्या हुआ, थोड़ा सा थक गया, और कोई समझ लगा अभी तो पढ़े थे, फट से लिख दिया, मेरा हौसला क्या हुआ, बुलंद हो गया। तो मैं इस चीज पर विश्वास करता हूँ, और हर प्रयास मेरा रहता है कि आपके हौसला मजबूत बने रहे हर वक्त। आइए अब आप लोग मुझे जल्दी से चूज करके बता दीजिए, इन चारों बुक में से कौन बुक शुरू करें पहले? कुछ बच्चे कह रहे थे भूगोल। अच्छा एक क्वांटिटी देख लेते हैं, मेरे इतिहास कौन कौन है, पूरे क्लासे है यार। देखो अब तो भूगोल पूछेंगे तो उसकी क्वांटिटी बहुत कम होगी, पूछना ही लगता है कि सर मूर्खता होगा नहीं। चलिए हम लोग बात करते हैं, दिक्कत नहीं होता है आपको? मेरे गुस्सा कर 4 बोल के 5 को 10 में घुस गिरी रे दिक्कत हो रही है नहीं, जवाब दिक्कत। तो क्या पढ़ेंगे हम लोग? इतिहास। इतिहास शुरू कर देते हैं। पुरानी के लिए बोर्ड मिटा दें हम। देखिए टाइम भी है बहुत। वैसे आप लोग तो इस बार आए हैं मेरे यहाँ,
मैं अंदर ही अंदर आप लोग हो सकता है कोई एक तो होगा बदमाश बदमाश इसमें, लेकिन अंदर ही अंदर मैं इस बार बड़ी अपने आप को प्राउड महसूस करता हूँ। शुरू दिन से ही आप लोग की एक रिस्पेक्ट वाला जो भावना देखते हैं, मैं काफी खुश हूँ। इससे लाभ सीधा आपको मिलेगा, हमको तो मिलेगा करेगा, आपको भी मिलेगा। क्योंकि मैं बता दूं मैं यार, टीचर जब क्लास आते हैं, वह वजह जो भी हो, अगर वो खुश है, प्रसन्न है, तो आपको नए नए चीज देंगे, बढ़िया बढ़िया चीज देंगे। उसका ब्रेन क्रिएटिव हो जाता है उस समय, वो तुरंत बनने लगता है उसके मन में। अगर वो किसी कारण से दुखी है, चाहे अपना कारण से हो या आपके कारण से हो, जिसके कारण से, तो फिर क्या होता जानते हैं, क्रिएटिव नहीं बन पाता है, नया चीज नहीं बनता। वो जो घिसल पिटल पहलुआ है वही खटखट निकालेगा, है कि नहीं है? और आप लोग से टीचर बाहरी से क्या दुखी रहेगा? बच्चे कुछ बोल देता है, कुछ कर देता है। आजकल के बच्चा सब थोड़ा सा ओवर है, ठीक है, पुराने तो कुछ वो देना नहीं चाहते हैं। लेकिन मैं एक चीज, एक मिनट और टाइम बर्बाद करके बोल बता दे, तुम बेटा तो बात करें चिकर से। जानते हैं कुछ चीजें सत्य है, क्या सत्य है वो सुनिए। सबसे पहला चीज सत्य है, इधर ध्यान देना भाई, सबसे पहला चीज सत्य है वो है कि माता पिता को जो बच्चा, जो बेटा बेटी कहिए, दुख दिया और वह अंदर से रियल में रोने लगे, बददुआ निकल गई उसके मुंह से, तो पड़ेगा। समझा ना क्या करें हम? माता पिता का बददुआ आपको पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि माता पिता जो आपके हैं, वो माता पिता कभी भी जाने अनजाने में भी आपके अहित नहीं सोच सकते हैं, गलत नहीं सोच सकते हैं, लेकिन आपको हर वक्त लगेगा कि ये मेरे विषय में गलत सोच रहा है। क्यों क्यों वो बताते हैं मेरे डियर। 10 साल पीछे जाइए, 10 साल पीछे, 10 साल में थोड़ा सा और कर दीजिए, 12 साल पीछे, 12-13 साल पीछे की बात है कि मोबाइल नहीं था यहाँ पर, कुछ नहीं, इंटरनेट मोबाइल क्या होता है नहीं जानते, ठीक। मैं 4 की बात बता रहा हूँ, 4-5 में, 2004-5 में मधेपुरा में पढ़ रहे थे हम, बीए पार्ट 2 या पार्ट 3 में थे सर। तो रूम जिसमें थे वो प्रोफेसर थे, इससे पहले परीक्षा नियंत्रक बने, यूनिवर्सिटी के डेथ कर गए राजेश बाबू, तो हाई प्रोफाइल के आदमी थे वो लोग। तो बीएसएनएल सिम लॉन्च किया था, समझे? तो वो हम सर बोलते थे, वो लैंडलाइन फोन थे, सर बोले थे कि एक ऐसा चीज आएगा जो ये लैंडलाइन जो बज रहा है, बात जो रहा है, और सॉन्ग में लेके जाएंगे, उसके लिए सिम आया है, ठीक। तो हमको बोले कि अरुण जाके देखो, तो बीएसएनएल ऑफिस गए, तो वहां जाओ सिम। 3 या 4 महीना पहले जाकर 900 टका जमा किए, ठीक। जब आया तो वहां से अति लिफाफा आया था कि आपका सिम आ गया है। तब गए ऑफिस, तब लिए सिम। तो सर तो बोले थे कि उसमें दाबने वाला रहेगा, बहुत दूर में तार का जरूरत नहीं पड़ेगा। मुझे दिल पे सिम हमको ऐसे दाब दूर करते थे इससे आवाज आता नहीं करता, इससे बात करें। बड़े गुंधुन आए सर के पास, सर को दिए, सर कहते सर इसको तो कितना नंबर क्या होगा? अरे इसमें सुने हैं, हम भी वो सुने हैं कि इसमें वो और कुछ लगता है और क्या कहाँ मिलता है? कहता पटना मिलता है। कहते कब जाइएगा पटना? का रुको, आप कॉलेज देखना बंद होगा ना तब पटना जाएगा। तब वो गया 1 महीना के बाद पटना सर जी। तब वो लड़की वाला मोटरेला का फोन आता था, वही तो पटना से आए वो, उसका रेंज मात्र 3 या 4 किलोमीटर था, बहुत रेंज नहीं था। तब उसमें लगाए सर, तो लैंडलाइन वाला फोन भी था, ही भी था, हम लोग खूब आनंद लेते थे। इससे लैंडलाइन में फोन करते थे, लैंडलाइन से बड़ा मजा लेते थे फोन। तो समझो कि आज से कुछ दिन पहले तो मोटा मोटी 20 साल में ऐसा परिवर्तन हुआ कि सोच भी नहीं सकते। लेकिन इसमें जितने भी बच्चे हैं उसके माँ बाप का एज कम से कम होगा तो 30 प्लस होगा। तो 20 साल के बाद तो इतना परिवर्तन हुआ, 30 साल पुराना
माँ बाप है ना, उसका सोच 30 साल पुराना है मेरे लिए। लोग कहते हैं नेचर और सिग्नेचर बदलता नहीं है मेरे लिए। आपके माता पिता का जो नेचर है 30 साल पुराना का है, और आप उसमें ढूंढ रहे हैं कब का नेचर, आज का। इसलिए आपको उसको क्या लग रहा है, आपको गलत लग रहे हैं, हर बात गलत लग रहा है उसका, लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो ये बात को अगर आप समझ गए कि नहीं, वो 30 साल पहले की सोच है उसका, वो बिल्कुल राइट है, वो जो भी बोल रही है वो 30 साल पहले की है तो सही है। आप अगर समझदार है, बुद्धिजीवी है, आपको अगर टीचर मिला है बढ़िया से चीज फर्क समझाने के लिए, तो आप कभी लड़ाई नहीं कर सकते माता पिता से, तो सही बोल रहे हैं। आप बुद्धिजीवी है तो समझ जाइए, या तो 30 साल अपने आप को पीछे ले जाइए, यानी तो बहुत विद्वान बन जाइए। विद्वान क्या बन जाइए, मैं देखा हूं माय डियर, देखिएगा आप लोग माता पिता को, कितनों गलती कर दीजिए, कुछ कर दीजिए, एक बार बैठ जाइए पास, 2 बार दूसरा पर लग जाए, फिर बैठ जाइए, कुछ जोरों से नहीं मारेगा, बैठ जाइए पास में। उनको दारू पीना है, मैं उसे नहीं कह सकता हूँ, मैंने कहे आपको जो काम नहीं करना है वो करना चाहते हैं, वहां बैठ जाइए, 2 बार मार को पैर दबा, उसमें भी हाँ कह देगा। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब मेरा ये है कि उसको आप मना लीजिए। आप अगर उसको मना के अगर जो काम नहीं करना चाहिए वो भी कर रहे हैं तो आपको कुछ नहीं होगा, वो बददुआ नहीं देगा। लेकिन उसकी नजर में होना चाहिए कि नहीं, हमको पूछ के गया है, वो ठीक ठाक, कोई बात नहीं। तो बूढ़ा बूढ़ी को पटना इतना आसान अति मुश्किल काम है, फट से हो जाएगा यार, बुद्धि लो ना थोड़ा सा, है कि नहीं है? तो आज के बाद माता पिता से बैठिए, कभी भी उसके बात पर गुस्सा नहीं होना है, वो जो कह रहे हैं उसको झटकार के लिए बोलना है, आप लोग को बिल्कुल नहीं। और उसके बात को थोड़ा वैल्यू दो, और उसके पास बैठ के अपने अनुसार से काम बना लो। तुम ये सोचो कि वो गलत नहीं बोल रहा है, वो 30 साल पुराना बात बोल रहा है, बिल्कुल राइट होगा। और बताएंगे भाई, ये बहुत अच्छी चीज है, ये संस्कार की बात है। तो ये पहला मैंने माता पिता बताया, अर्थात जो माता पिता तो 2 होंगे, इन दोनों को कभी भी दिल नहीं दुखाना, इसका बददुआ तुमको पड़ेगा तो पड़ेगा, सत्य है। और दूसरा होता है मैनेजर, तीसरा कहिए गुरु होता है। और गुरु किसको कहते हैं? जो आपको एक अक्षर का भी ज्ञान दिया है, वो आपको वही गुरु कहलाते हैं। तो उसको भी आप दिल मत दुखाइएगा कभी। मान लीजिए मेरे पास पढ़ने आए हैं, किसी भी कारण बस हो सकता है कि मेरा पढ़ाई अच्छा नहीं लगे, आपको नहीं पढ़ना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से नहीं दूसरे सर के पास जाके पढ़ सकते हैं। लेकिन अब ये नहीं वहां जाके गाली पढ़ना शुरू कर दीजिए, वो तो ये है तो वो है तो वो हुआ है। मतलब किसी कारण से अगर आपकी आवाज यहाँ तक आई कि दिल दुखाए और आह निकलेगा, फिर बढ़ेगा आप। तो ये 3% को बचा के रखना, 3% के दिल को कभी भी दुखाने का प्रयास नहीं करना। फिर आपकी जिंदगी देखिएगा, इन 3 को अगर कभी भी दिल दुखाते हैं तो फिर आपकी जिंदगी देखिएगा कि आपकी लाइफ में भी कभी वो दिन नहीं आएगा जिससे आपका दिल दुखाएगा। ठीक, तो और बताइए, चलते हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग थे इतिहास की दुनिया पर, इतिहास आज शुरू करेंगे। तो देखिए हम लोग सबसे पहले लिखते हैं इतिहास को, हिंदी इंग्लिश दोनों में, नहीं ये देखो इतिहास हिंदी में लिख दिए मैंने, ठीक। उसके बाद हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं, और ये लिख दिया मैंने, हाँ यही ना, नहीं बहुत काबिल है टेक्नोलॉजी आजकल। थैंक यू, आप ध्यान रखें। तो माय डियर, ये है इतिहास, और आज टाइम भी है 5 मिनट। 5 मिनट में मैं 2 टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको। पहला, इतिहास क्या है, और दूसरा, इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए। क्योंकि कोई भी विषय आपके जो विषय वस्तु में जोड़ा गया है, सिलेबस में जोड़ा गया है, तो उसके पीछे उद्देश्य है। तो वो उद्देश्य को पहले जानेंगे हम लोग, क्यों पढ़ना चाहिए। मैथ है तो क्यों पढ़ना चाहिए, फिजिक्स है तो क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों आपके सिलेबस में जोड़ा गया, आपके लाइफ में, आपके जीवन में, हमारे देश को, हमारे धरती को, हमारे विश्व को उसकी जरूरत है। तब आप
आपके सिलेबस में वो दिया गया है पढ़ने के लिए। तो उसका क्या उद्देश्य है, कैसे जरूरत है, कहाँ कहाँ जरूरत है, वो बताइए। उससे तो 5 मिनट में इतना संभव है नहीं, लेकिन इतना चीज बता देंगे कि आप उसका जड़ समझ जाइएगा, जड़ कहाँ है। बाद बाकी छिपी तो बहुत बड़ा होता है नहीं, जड़ बताएंगे भाई। सबसे पहले हम लोग चलते हैं इतिहास। इतिहास सभी को ज्ञात है कि इतिहास दो शब्द के मेल से बना, नहीं, इति और हास, सभी जानते हैं। ये इसको दो भाग में कर देता है, इति और प्लस हास कर देते नहीं। मानिए इति का यहाँ पर अर्थ हो जाता है पिता हुआ, इसका अर्थ होता है पिता हुआ, और इसका अर्थ होता है कहानी। अर्थात इतिहास का मतलब हुआ बीती हुई कहानी, बीती हुई घटना, बीती हुई बात, बीती हुई जगह, क्या कहते हैं, अर्थात जिस बुक के ऊपर में लिखा हुआ हो इतिहास, तो समझ जाइएगा कि ये जब बुक हम पढ़ेंगे तो हमें बीती हुई बात, बीती हुई कहानी, बीती हुई घटना, बीती हुई स्थल की जानकारी मिलेगी, बल्कि कल क्या होगा उसकी जानकारी नहीं मिलेगी, जहां पर भी लिखा हुआ। अब आइए माय डियर कि ये जो इतिहास है, इसके बाप कौन है, ये चीज कौन शुरू किया, किसके दिमाग में आया, किसके दिमाग में आया कि इतिहास पढ़ना चाहिए। इसके बाद वही क्वेश्चन है ना, इतिहास क्यों पढ़ेंगे। तो हेरोडोटस साहब है, हेरोडोटस, ये है इतिहास के जनक, इतिहास के पिता, इतिहास के बाप, जो भी कर देते। इन्होंने सबसे पहले हमारे समाज के बीच जो पुरानी बातें हैं, पुरानी कहानी है, पुरानी कोई स्थल है, उसको महत्व दिया, और उसको आने वाले पीढ़ी को बताने के लिए, आने वाले पीढ़ी को जरूरत है उसकी, इसके लिए उन्होंने उसका संकलन किया, और संकलन करके एक बुक बनाया, और उसके ऊपर में लिख दिया इतिहास, अर्थात कह दिया कि बीती हुई कहानी है इसमें इतिहास। तो आपने मोटा मोटी समझ गए इतिहास क्या है, और बताएंगे, लेकिन अभी टाइम के हम अकॉर्डिंग में चल रहे हैं। तो सीधा सीधी हो गया, अगर हम परिभाषित करेंगे तो हम कहेंगे कि इतिहास सामाजिक विज्ञान की वह हिस्सा है। सामाजिक विज्ञान समझ चुके हैं। सामाजिक विज्ञान किसे कहते हैं, समाज के सभी गतिविधियों का अध्ययन होता है, चाहे वह राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, बौद्धिक हो, सांस्कृतिक हो, किसान वाला हो, जो हो, जिस हो, सब। तो मैं कह रहा था कि सामाजिक विज्ञान का वह हिस्सा इतिहास कहलाता है, जिसमें बीती हुई कहानी, बीती हुई बात, बीती हुई स्थान, बीती हुई जगह के विषय में व्याख्या रहता है, उसको कहते हैं इतिहास। अपने से भी बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। मैं यहाँ पर हम सिखाएंगे आपको, मैंने कहा था हिस्ट्री ज्योग्राफी बोला था, बेवफा बोला नहीं कहते, मैं उसको साबित करूंगा, और खुद आप परिभाषा बनाने के लिए, किसी भी चीज को लिखने के लिए केवल हो जाएंगे। तो इतिहास का फिर से एक छोटा परिभाषा में दोहरा दूं, इतिहास सामाजिक विज्ञान की वह हिस्सा है जिसमें, या जो, फिर दोहरा देते हैं, जो हमें बीती हुई कहानी, बीती हुई बात, बीती हुई स्थान की जानकारी देते हैं। फिर तीसरा तरह से कर सकते हैं, इतिहास सामाजिक विज्ञान की वह हिस्सा है जिसमें हम बीती हुई कहानी, बीती हुई घटना की अध्ययन करते हैं। इधर से इधर शायद एक लाइन वाला आप इतिहास का परिभाषा समझ गए। अब आइए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, आपके सिलेबस में इतिहास को क्यों जोड़ा गया है। ये सबसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शुरू वाला। तो आइए, क्या इसमें से आप लोग थोड़ा दिमाग पर जोर दीजिए, तो ये इसे क्यों जोड़ा गया है, कुछ अपना अनुभव शेयर कीजिए, तो बताइए तो कुछ। हाँ, इससे पता चल जाएगा मेरे जो पूर्वज लोग थे वो कैसे रहते थे, उस तरीके से हम लोग इतिहास में जो घटना घटित हुई वो भविष्य में ना हो, इसीलिए हम इतिहास पढ़ते हैं। इतिहास में जो घटना घटित हुई भविष्य में न हो, इसलिए हम इतिहास हुई है। हाँ, घटने तो हुआ है, कुछ अच्छे चीज भी है। और कोई मैं दिया,
चलिए अब मैं बता रहा हूं इतिहास, क्योंकि समय कम था। इतिहास या कुछ बोलना चाहते हैं और तो बताइए बढ़िया से। इतिहास सर हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उसमें हम सब पुरानी सभ्यता और रिवाज को अपनाना, मतलब अपनाना चाहिए, अपनाना चाहिए। ठीक है, और ताकि सर हम लोग भी पहले के जमाने के लोग के जैसे पहले के जमाने जैसे रहेंगे तब तो हम लोग को कहेगा कि अखिल है क्या आते हो नीचे चले। चलिए अब मैं बता रहा हूं कि इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, आपके सिलेबस में इतिहास को क्यों शामिल किया गया है। मेरे यार इतिहास को आपके सिलेबस में इसलिए शामिल किया गया है ताकि आप पीछे के जो बातें हैं, पीछे की जो कहानी है, पीछे के जो स्थल है, पीछे की जो तकनीक है उसको जाने और उसमें डेवलप करके अपना विकास करें, उसमें उस और कुछ जोड़ के बेटर करके अपना विकास करें, उसी को कहते हैं। इसलिए इतिहास को जोड़ा गया। फिर से सुन लीजिए मैंने क्या कहा। मैंने कहा कि इतिहास आपके सिलेबस में इसलिए जोड़ा गया है ताकि आप बीती हुई कहानी, बीती हुई बात, बीती हुई घटना, बीती हुई तकनीक को जाने और उस तकनीक में या तो जो कमी है उसको सुधार करके उसको और बेटर बनाए। जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने कुछ कहा था, हमारे पूर्वज जो ग्रोथ नहीं कर पाया उसको अध्ययन करके और फिर उसमें सुधार करके फिर अपना ग्रोथ करें, तो उसी को कहते हैं। इसीलिए इतिहास जोड़ा गया। और बहुत ऐसी बातें हैं मैडिया कि पुरानी बातें कि आज भी नहीं हो पाया है। पुरानी कुछ ऐसी चीजें मैं बताऊंगा अभी कि पुरानी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आज भी उतना नहीं हो पाया है। जैसे मैं सुबह वाला भी आदमी भी बताया था कि सबसे पहले तो मैं एक क्या ट्यूशन दिया आप लोग को, क्या करें छोड़ रहे हैं, हाँ बुरी बात छूट जाएगा। किस सके मैं एक छोटी सी कहानी बता रहा था, मैं सच्ची कहानी। अपना लोग को अभी क्या होता है, अपने लोग के जो बूढ़ बुजुर्ग पुराने लोग जो कोई बात कहते हैं, अरे नुनू ऐसा नहीं करी रे, क्या बोल पाएंगे कहते नहीं करते बुढ़वा के बराबर कर देते बुढ़वा कहते कि नहीं कहते। माने बूढ़े बात का वही इतिहास ही है, पुराने बात ही है, लेकिन पुराने बात का अपना लोग वैल्यू नहीं देते। मैं अपनी सच्ची कहानी बताता हूँ। मेरे दादाजी, मैं उसे पुराना बात को बहुत ही इम्पोर्टेंट तो वैल्यू देता हूँ। मेरे दादाजी थे, उसके पास बहुत उठक बैठक होते थे। तो आज से करीबन 35 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो दादाजी कहते थे कि कहे थे हमको क्या वहां पर कहते थे कि सांप को मारने के बाद उसको दफना देना चाहिए, मिट्टी के अंदर दे देना चाहिए। तो हमने दादाजी से पूछे कि क्यों मिट्टी तो क्यों दे देंगे, फेंक देंगे पानी में। मैंने एक दिन ऐसे बढ़िया सांप होता है उसको मारे तो हम लोग क्या किए, गड्ढा था फेंक दिए। तो कहा कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको मिट्टी के अंदर दफना देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका जो जोड़ीदार है, उसका जो परिवार है वो उसको के पास पहुंचता है, और पहुंचने के अगर पहुंचेगा तो फिर क्या होगा, क्योंकि जो मारता है ना उसके आंख में फोटो बन जाता है। किसके आंख में? उसके जोड़ीदार उस फोटो के आधार पर उस व्यक्ति को पहचान करके उसको परेशान करता है, उसको जाके डसता है। तो हाँ होता है ऐसे। मैंने ये कहा 3-4 महीना के बाद मैं पेपर पढ़ा, ठीक, और पेपर में लिखा हुआ था एक बड़ी अजीबो चीज। उसमें लिखा हुआ था कि व्हेल मछली समुद्र के किनारे मिला, समुद्र में मिला, उसे बाहर जब किया तो उसके आंख में एक बहुत अजीब तरह का एक पुरुष का फोटो था। कभी कभी देखते होंगे फोटो में खींचता है, बढ़िया वाला फोटो आ जाता है, तो है उसके आंख में कैमरा, लेकिन एक बार बढ़िया फोटो आ गया तो उस पुरुष को देख रहा था कि स्पष्ट रूप से उससे आंख में, सभी लोग देख रहे थे, एकदम भीड़ लगी हुई थी। उसी भीड़ में एक महिला पहुंची। मैंने कही तो मेरा पति है। सब बात लगे भाई मेरा पति कहा, तुमने कहा हाँ मेरा पति अगले ही सप्ताह डेथ किए थे, 9 पलट गई थी उसमें डेथ किए थे। तब सब लगा कि सही बात है। तब इस पर रिसर्च होने लगा मीडिया, और रिसर्च होने के बाद ये साबित हुआ कि
कोई भी जीव जंतु जिस समय अंतिम सांस लेता है उस समय कोई भी व्यक्ति अगर जो सामने आएगा उसका फिगर बन जाएगा उसका। और आज भारत में टेक्नोलॉजी विकसित हो चुका है मीडिया। देखिए देखते हैं आप क्राइम ब्रांच सब जो है कितना कुछ कर दीजिए, जो ऊपर कर देता कैसे ऊपर कर देता है। ये ऐसा ऐसा तकनीक आ गया है कि उसके जो हाथ में फिगर बन जाता है उस फिगर को लेके उस क्रैमर तक पहुंचता है। इसलिए आजकल क्रैमर को भी देखिएगा, अधिकांशता जगह देखिएगा सामने से गोली नहीं मारेगा, वो पीछे से गोली मारता है उसके हाथ, ताकि मेरा फोटो वहां पर बने। चूंकि तकनीक है वहां, छोटा क्रैमर का तो पता नहीं चले, इधरों से मार देता है, बड़ा बड़ा क्रैमर जो आगे से गोली नहीं मारेगा, पीछे से गोली मारता है। तो ये इतिहास है, दादाजी कहे थे। उसके बाद और इतिहास को बता देते हैं आप लोग को, बीती हुई बात छोड़ते हैं, ट्यूशन है आप लोग कल फिर इसी यही मोड़ से शुरू करके फिर बताएंगे इतिहास की तरफ।